में गड़बड़ाई, सपा हड़बड़ाई। कांग्रेस माया ने मिलकर गोला में कर दिया खेला। वैसे तो देश के 6 सूबों में उपचुनाव हुआ, 7 में से 4 सीट जीतकर बीजेपी खुश है। हालांकि 2024 लोकसभा चुनाव के लिहाज से सभी सीटों पर कड़ी टक्कर मानी जा रही थी, लेकिन यूपी के गोला विधानसभा सीट पर सबकी निगाहें थी, क्योंकि इस सीट पर सियासत के साथ साथ विरासत और संवेदनाओं की लड़ाई थी, जिसमें बीजेपी की बढ़त, सपा की मात, कांग्रेस का किनारा और बीएसपी का खेला सब कुछ देखने को मिल रहा था। गोला की सीट पर विरासत और संवेदनाओं के 2 सिरे थे, जिसके एक सिरे पर अमन गिरी तो दूसरे सिरे पर अखिलेश यादव। एक तरफ आनंद गिरी की बनाई सियासी विरासत और उनके निधन के बाद लोगों की संवेदनाएं, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव के लिए प्रदेश की धरती पर मुलायम सिंह यादव की बनाई विरासत और उनके निधन से लोगों में सपा खेमे के लिए उपजी संवेदनाएं, जिसकी बाजी अमन गिरी के जरिए बीजेपी मार ले गई। सपा के विनय तिवारी को बड़े अंतर से मात मिली। गोला का चुनाव भारतीय जनता पार्टी तो 2022 में ही हार गई थी, लेकिन बहन मायावती जी के समर्थन से, बीएसपी के समर्थन से 2022 में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी। हम पूछना चाहते हैं बहन मायावती जी से कि 2019 में जिस तरह से आपकी सीटें निकालने में, इस सामाजिक एकता को बनाने में माननीय अखिलेश यादव जी ने काम किया, आप बताइए कि जो गोला में आपकी पार्टी का वोट है उसको आपने कहां निर्देशित कराया? वो 27,000 वोट कहां गया जिसकी वजह से आज दोबारा भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित हुई है? मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद ये पहला चुनाव था जो पूरी तरह अखिलेश यादव की देखरेख में लड़ा गया, लेकिन अखिलेश यादव ने तो जैसे उपचुनाव में प्रचार न करने की शपथ उठा रखी हो, न खुद प्रचार करने गए, न ही सपा का कोई बड़ा चेहरा गोला की सीट पर प्रचार के लिए पहुंचा। हालांकि हार के बाद सपा ने एक बार फिर मिली मात के लिए बसपा को जिम्मेदार ठहराया है। सपा चाहे तो आरोप ये भी लगा सकती है कि मायावती ने आजमगढ़ के उपचुनाव में गुड्डू जमाली को मैदान में उतारकर पहले समीकरण खराब किया, इसके बाद रामपुर में वॉकआउट किया। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या सपा अब बसपा के सहारे रह गई है? अब बसपा की बात छोड़ दें तो गोला सीट पर मिली जीत उतना अहम नहीं है जितनी सपा की हार, क्योंकि गोला का परिणाम बताता है कि 2022 के मुकाबले बीजेपी को इस बार और बड़ा जनादेश मिला है। ओबीसी बाहुल्य क्षेत्र पर ओबीसी और अल्पसंख्यक की सियासत करने वाली सपा गोला के उन इलाकों में भी मात खा गई जिन इलाकों में मुस्लिम वोटरों की संख्या अधिक थी। ऐसे में सपा ने सिर्फ गोला की सीट ही नहीं गंवाई, बल्कि उससे जुड़े कोर वोट बैंक का विश्वास भी सपा से उठता नजर आ रहा है, जो अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव के लिए और बड़ी चुनौती खड़ा करने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।